हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते यूके ब्लॉग्स में। ऑलमोस्ट दोस्तों सुबह का टाइम हो गया, 9:30 बज गई। तो दोस्तों ना कल परसों से मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब हो रखा था। बहुत ही भयंकर बारिश लगी हुई थी सुबह से और रात भर तक बारिश लगी हुई थी। कहीं इधर उधर जाने निकाल नहीं हो रहा था। तो आज के दिन में दोस्तों मौसम साफ हो रहा है, मतलब काम करने के लायक हो रखे। तो दोस्तों हम आ रखे हैं सरसों वाले खेत में, मैं और अर्चू सरसों निकालने के लिए। तो गांव की उस तरफ देखिए धूप लगी हुई है और इस तरफ देखिए ना पूरी बादल लग गए। तो आजकल दोस्तों जैसे बारिश हो रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों बने रहना नमस्ते यूट्यूब चैनल के साथ। और आज आप लोगों को क्या क्या चीज़ देखने को मिल पाती है। तो कल परसों के दिन में ना कहीं इधर उधर जाने का नहीं हो रहा था, उस कारण से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो चलिए सबसे पहले सरसों वाला काम शुरू करते। बाकी आधा खेत तो निकाल दिया, लगभग 2 दिन पहले निकाला था, जिस दिन मौसम सही हो रखा था। और आज थोड़ा सा बचा हुआ है, आधा खेत बचा हुआ है निकालने के लिए। तो मैं और अर्चू आ रखे हैं निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों सरसों को निकालते हैं और बाकी मिलते हैं आपसे। ना लोग देखे ना अपने खेतों में आगे सरसों निकालने के लिए, और कुछ लोग देखे ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं जंगलों की ओर। तो आज हम काम करने के लिए मौसम हो रखे, बट 2 दिन से मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब हो रखा था। तो लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, कहीं उधर उधर जाने का नहीं हो रहा था। मतलब एक भी टाइम बारिश बंद नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों एक जगह पे कैमरा रखते हैं और उसके बाद ना आप लोग के पास भी दिखाते हैं कि सरसों को कैसे निकाला जाता है। तो जो ऊपर की साइड है ना दोस्तों, जो हरा हरा दिख रहा है ना, इसको हम नहीं निकालेंगे। इसको हम निकालेंगे लगभग जब ये पीला हो जाएगा, मतलब जब ये पक जाएगा उसके बाद हम निकालेंगे। तो जो ये पीला हो रखे है ना, तो इसको सबसे पहले निकालेंगे। तो निकालने का जो तरीका होता है ना दोस्तों सरसों का, तो जड़ से उखाड़ना पड़ता है उसको। और जड़ से उखाड़ने के बाद ना जैसे गड्डी बनाई जाती है ना, तो गड्डी बनाने के बाद ना जो रस्सा होता है ना, तो उसके ऊपर उसको रखा जाता है और उसके बाद यहाँ से लेट्स गो घर की ओर ले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, कैमरा एक जगह पे रखते हैं। लोगों की यहाँ पे भीड़ देखिए, कितने सारे लोगों की भीड़, महिलाएं लड़कियां लोग जंगलों की ओर निकल रहे हैं मौसम आज सही होने के बाद। क्योंकि लोगों की जो गाय बैल जो देने के लिए है ना, तो वो खत्म हो गया था और लोग आज जंगलों की ओर निकलने बैठ गए फिर से। तो दोस्तों देखिए ना, जो सरसों को निकाला जाता है ना, तो कुछ ऐसे निकाला जाता है सरसों को और ऐसे गड्डियाँ बजानी पड़ती है सरसों की। तो दोस्तों देखिए ना ऊपर की तरफ तो कच्चा कच्चा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हरा है, और जो बीज है ना, तो बीज काफ़ी ज़्यादा पीला हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा खेतों की जैसे हम निकाले ना, तो निकालने के बाद जो बीज है ना सरसों के, तो वो नीचे भी गिर रहे हैं, बहुत ही भयंकर नीचे गिरे हुए हैं। तो इसका मतलब जो सरसों बीज पका हुआ है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा पक गया। तो दोस्तों अगर मौसम ना सही रहता ना, तो लोगों ने इन खेतों में भी आज तक ना हल लगा देना था। जो पीछे वाला खेत है ना, तो लोगों ने उस तरफ साढ़े जो धान होते हैं ना, तो वो भी लोगों ने बो देने थे। तो मौसम सही ना होने के कारण ना उस तरफ वाले खेत भी अभी लोगों के खाली छोड़ गए हैं, और इस तरफ तो लोग लगे हुए हैं अभी तक सरसों को निकालने पे। ना तुम जाओ, तुम उन्हीं पकड़ मैं दौड़ दिन वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। तो दोस्तों 9:45 बजे तक अर्चू ने इतना सारा सरसों निकाल दिया। तो बाकी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही है इस सरसों को निकालने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारीक भी है और छोटा सा भी है। तो उस कारण से मैंने बोला अर्चू को, मैंने कहा मैं घास निकालता हूँ, तो सरसों को निकाल। तो मैंने आधा बाल्टी घास की भी निकाल दी, बाकी अर्चू लगी हुई है। तो यहाँ से और लास्ट उधर तक हमारा खेत है। तो इसको निकालने के बाद ना दोस्त हम यहाँ से निकल जाएंगे घर की तरफ। और अभी देखिए ना मौसम सही होने के बाद लोग अपने अपने खेतों में कितने सारे लोग देखने को मिल रहे हैं ना, सारे जितने भी खेत है ना यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो सब लोग अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं सरसों को निकालने पे। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया 11:15 और 11:15 बजे तक दोस्तों हमने लगभग आधा खेत से ज़्यादा समाप्त कर दिया सरसों को निकाल के। तो बाकी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अर्चू लगी हुई है। मैंने बट थोड़ा सा निकाला था, जो कि आप लोगों ने क्लिप में वीडियो में देख लिया होगा। उसके बाद मैंने आधा बाल्टी घास की निकाली थी और उसके बाद धूप लगी थी इस वाले खेत में, तो मैं आराम से धूप सेक रहा था। तो बाकी अर्चू लगी हुई है सरसों को निकालने पे, बट अब ज़्यादा नहीं है, अब लगभग 10-15 मिनट में हमारे ये वाला खेत समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जो आप लोगों ने आगे वाले ब्लॉग में देखा होगा, जब मैं बैलों को सिखा रहा था ना, तो वहाँ मेरा नसड़ा लेके जा रखा था अपने साथ ना, तो उस नसड़ा को मैं वापस से लेके आ गया। क्योंकि डेली बारिश हो रही है, तो डेली बारिश में जो
लकड़ी के नसुड़े रहते हैं ना, तो वो जल्दी भीग के ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा बाद में पता नहीं कब इन खेतों के बीज बोएंगे, तो उससे अच्छा ये है कि उसको घर लेके आ जाते हैं। बाकी मैं उस वाले खेत में गया, वहाँ से नसुड़ा लेके इस वाले खेत में पहुँच चुका हूँ। तो बाकी सभी लोग लगे हुए हैं मस्त होके, आराम से सरसों को निकालने पे लगे हुए हैं। तो पहाड़ों का कामकाज आजकल ये चल रहा है। इन खेतों के बीच ना लोग साड़ी धान बोएंगे, और तब तक ना जो है ना, मतलब जो गाय बैलों को, भैंस को खिलाने के काम आते हैं ना, तो वो भी पीले पीले होंगे, मतलब वो भी कुछ टाइम बाद ना पक जाएंगे। तो फिर लोग उन चीज़ों पे लग जाएंगे, और उसके बाद ना जो गेहूँ है ना, तो गेहूँ वाला काम फिर से शुरू हो जाएगा। तो आजकल पहाड़ों में कुछ ऐसा काम चल रहा है। पानी पीने सीधे घर ही में, खेत में कहाँ से लाऊंगा तेरे को पानी। तो दोस्तों ऊपर देखिए ना, अभी कितने भयंकर बादल लग गए, चारों तरफ से बादल ही बादल लग गए। और इस तरफ देखिए ना, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शाम को भी बारिश आ सकती है, वो भी तकड़ी वाली। जैसे कल परसों हुआ ना मौसम, तो वैसे शाम को भी हो सकता है। पूरा खेतों ने निकाला सरसों का, ठीक है। मैंने एक साल्टी घास की निकाल दी, तेरी इतनी हेल्प कर दी, सिर्फ गड्डी यहाँ पे निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया। बाकी मेरा काम है गड्डी बांधने का। 1 2 3 गड्डियाँ बांधने का। ये सारी ये सारी जो गड्डी यहाँ पे रखी हुई है ना, ये किसने बांधी? मैंने नहीं बांधी। तो चलो दोस्तों, भारी लगाने वाला काम हो गया स्टार्ट। तो भारी लगाने से सबसे पहले ना जो धोती रहती है ना, तो धोती हमने बिछा ली, और तो धोती के नीचे जो रस्सा है ना, तो रस्सा भी हमने बिछा लिया। तो जो गट्टी यहाँ पे बना रखी ना दोस्तों, तो चलिए भारी वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो भारी लगाऊंगा मैं, तो चलिए आप लोगों के पास भी दिखाते हैं जो सरसों की जो भारी लगती है ना, तो वो कैसे लगती है, किस प्रकार से लगती है। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो गया, 3:45 बज गए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 4:45 बजे पोखरे वाले खेतों के बीच। तो दोस्तों ना सुबह के टाइम पे जब हम सरसों के लिए जा रहे थे ना, तो उसके बाद हमने भारी लगाई थी। भारी लगाने के बाद दोस्तों हम घर पे पहुंच चुके थे, और घर पे पहुंचने के बाद ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी थी। और उसके बाद दोस्तों हमने लंच किया, लंच करने के बाद थोड़ा बहुत आराम किया। अब जाके शाम का टाइम हो गया। तो अभी दोस्तों चारों तरफ से मौसम तो काफ़ी ज़्यादा पैक हो गया, चारों तरफ इतनी ज़्यादा बादल लगे हुए हैं ना। और इससे पहले जिस टाइम जस्ट हम खेत में पहुँचे ना, तो उसके बाद बहुत ही भयंकर बारिश शुरू हो गई थी। तो दोस्तों ये वाला खेत हमारा सरसों का, जो इस खेत में से सरसों परसों निकाल दिया। तो निकालने के बाद ना दोस्तों जो सरसों था ना, वो काम का नहीं था, वो हमने बैलों के पास डाल दिया था खिलाने के लिए। तो अब आगे मैं और अर्चू आ गए इस वाले खेत में। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा खेत है ये वाला। तो इस वाले खेत में दोस्तों हमने लगाना है आलू। तो सबसे पहले हम इस वाले खेत में करेंगे खुदाई। परचून स्टार्ट कर दिया। तो बाकी मेरा लार क्या सब्बल। तो जो दोस्तों ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई है ना, तो इसके बगल में जो जगह खाली है ना, और जो लोगों का खेत के नीचे जो जगह छूट गई ना, तो ये सारा हमारा है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ ये चीज़ रखी हुई है ना, तो यहाँ से मैं खुदाई करूँगा। तो तो मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। अभी आप लोगों के पास अभी की नज़र दिखा, और बाकी जो पीछे वाला खेत है ना, वो है जो का खेत, जो मतलब गाय बैल इन चीज़ों को खिलाने के लिए आते हैं। मतलब ये वाला भी वही खेत है, जो वाला खेत। जैसे ऊपर वाले खेत है ना, तो ऊपर वाले खेत शायद मुझे लग रहे हैं कि गेहूँ के हैं। तो जो वाले खेत है ना दोस्तों, जो वाले खेत देखे ना, पूरे पीले पीले हो गए। जैसे कि मैं आप लोगों के पास सुबह के टाइम पे बता रहा था कि लोग सबसे पहले सरसों को निकालेंगे, और सरसों को निकालने के बाद ना लोगों के जो है ना, तो वो भी काफ़ी अच्छी तरह से पकने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो लोग कुछ टाइम बाद इनको निकालने का, इनको काटने का काम भी शुरू करेंगे। और फिर से देखना दोस्तों बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज हम इस वाले खेत नहीं कर पाएंगे। तो तुंगनाथ चोपता की तरफ देखे ना, बहुत ही भयंकर, मतलब कुछ भी पहाड़ तक नहीं दिखाई दे रहा है, बादल लगे हुए हैं उस तरफ। और जो बर्फबारी है ना, तो बर्फबारी उस तरफ बहुत ही भयंकर हो रहा है।
तो हमारी अपनी साथ ना स्वाल्टी भी लेके आ रखे हैं। हम सुबह के टाइम पे जब हम सरसों वाले खेत में गए थे ना, ठीक सामने पे, तो वहाँ भी हम इस स्वाल्टी को ले गए थे और आधा लगभग फुल स्वाल्टी हमने घास की निकाल दी थी। वहाँ से हम घर की और स्वाल्टी को लेके आ गए थे, मतलब घास को भी लेके आ गए थे। तो अभी सोचा हमने ना, खुदाई करने के बाद अगर बारिश ना आए तो आधा स्वाल्टी या एक स्वाल्टी और निकाल देंगे इन खेतों के अगल बगल से। तो दोस्तों जब पहाड़ों में एक्चुअली जब बारिश तूफान हवा ये चीज़ शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता कि लाइट आएगी नहीं आएगी, कोई भरोसा कोई फिक्स नहीं रहता है। तो जैसे कल परसों बारिश हुई थी ना बहुत ही भयंकर, तो परसों भी दिन भर में रात भर में लाइट नहीं थी और जो फ़ोन जो गोप्रो जो थे ना, तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं थे, स्विच ऑफ हो रखे थे। तो दोस्तों कल के दिन में भी ना 12 बजे के टाइम पर लाइट आई और उसके बाद जो अपने फ़ोन जो गोप्रो थे ना, तो वो अपने चार्ज कर दिए थे। तो दोस्तों जब हम इस वाले खेत में आए थे ना, तो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा ये वाला खेत ना काफी छोटा लग रहा था और अभी देखिए दोस्तों हमने काफी मस्त कर दिया ये वाला खेत। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, भाभी लोग बीच जंगलों से लकड़ियाँ लेके आ गई, इस गेहूं के बीज देखिए ना भारी लेके आ गए अपने। तो हमारा हो गया यहाँ पे काम कम्प्लीट। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमने खेत की मस्त खुदाई कर दी, बाकी टोटली खेत हमारा हो गया कम्प्लीट। तो दोस्तों अब लगी काफी ज्यादा थकान, उस तरफ तो काफी अच्छा हो गया, हाथ देखिए ना कैसे हो गए। तो इसके बाद दोस्तों निकलते घर की तरफ। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया फिर से बारिश आने के लिए। तो काफ़ी अच्छा हमने ये वाला काम कर दिया आज के दिन में। तो स्वाल्टी अभी के टाइम पे खाली जाएगी क्योंकि घास तो निकालने का टाइम है नहीं। तो बाकी यहाँ पे है ना सूखी लकड़ी आग जलाने के लिए, तो उनको निकालते हैं और इस स्वाल्टी के अंदर भरते हैं। जब तक मैंने ये वाली स्वाल्टी ना लकड़ियों से फुल कर दी, तब तक ना अर्जुन ने ये वाला काम भी कर दिया कंप्लीट। वाह क्या बात है। तो मेरे नानी देखिए ना छत से आराम से यहाँ से देख रही है हमको। यहाँ पे देखिए दोस्तों।